तवांग झड़प के बाद चीन सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारतीय वायुसेना ने एलएसी पर चौकसी बढ़ाई है। एलएसी पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। बंगाल के हाशिमपुरा में राफेल तैनात की गई है। सुखोई 30 विमानों को भी तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर और साथ ही ताजा अपडेट के साथ ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तवांग झड़प के बाद चीन सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने एलएसी पर चौकसी बढ़ाई है। एलएसी पर लड़ाकू विमानों की भी तैनाती की गई है। बंगाल के हाशिमपुरा में राफेल को तैनात किया गया है। सुखोई 30 विमानों को भी तैनात किया गया है। तो सुखोई 30 विमानों को भी तैनात किया गया है। कोशिश और कवायद यही है कि यहाँ पर जो घुसपैठ की कोशिश को हमने नाकाम किया है, उसके बाद चीन बिल्कुल भी हिम्मत ना जुटा पाए कि एक बार फिर से वो ऐसी गलती दोहराने की जरूरत करे या कोशिश करे। तो तस्वीरें भी जरा आप देखिए, घुसपैठ के दौरान की तस्वीरें, जब दोनों देश की सेनाओं के बीच में हाथापाई सी होती नजर आई। तो इस तरीके की पहले भी घटनाएं हुई और उसके बाद अब जब इस तरीके की घटना एक बार फिर से हुई है, तो वैसे ही दोनों देश के कमांडर्स के बीच में मीटिंग भी हुई, फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके दौरान तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई कि किस तरीके से शांति बहाल यहां पर की जा सकती है। आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो भारतीय वायुसेना ने एलएसी पर चौकसी बढ़ा दी है। हर तरीके से भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है इस तरीके की घटनाओं का सामना करने के लिए। और इस तरीके की घुसपैठ की अगर कोशिश फिर से होती है, तो उस घुसपैठ की कोशिश को एक बार फिर से नाकाम करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। पर ऐसे में जब इस तरीके की घटना हुई, उसके बाद हर और से इसकी निंदा हुई कि आखिर क्या वजह से इस तरीके की घटना सामने आई, क्यों चीन ने एक बार फिर से ये नापाक कोशिश की है, क्यों एक बार फिर से भारतीय सेना की ओर कदम बढ़ाए गए हैं चीनी सेना के द्वारा। तवांग झड़प के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत एक अमर बीज है। भारत वो अमर बीज है जो मर नहीं सकता। भारत थोड़ा मुरझा सकता है, मर नहीं सकता। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बयान इस पूरी घटना के बाद तवांग झड़प के बीच उन्होंने कहा कि भारत एक अमर बीज है। भारत वो अमर बीज है जो मर नहीं सकता। भारत थोड़ा मुरझा सकता है पर मर नहीं सकता। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है और भारत वो अमर बीज है जो मुरझा जरूर सकता है पर कभी मर नहीं सकता। तो भारतीय सैनिकों ताकत का इजहार उन्होंने यहाँ पर किया है, जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है और अपने शब्दों के माध्यम से निश्चित तौर पर भारतीय सेना की हौसला अफजाई करते हुए वो यहाँ पर नजर आए, भारतीयों की ताकत के बारे में पूरी दुनिया को बताते हुए आए। और निश्चित तौर पर ये कड़ा संदेश उनका चीन को भी कि भारत एक अमर बीज है और इस तरीके की घटनाओं के मुकाबले के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। तो भारत एक अमर बीज है। भारत वो अमर बीज है जो मर नहीं सकता। भारत थोड़ा मुरझा सकता है पर मर नहीं सकता है। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद जारी है। राजनाथ सिंह की ओर से बयान आया, गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी इस पूरी घटना पर बयान सामने आया। तो तमाम बयानों के माध्यम से हमने कोशिश यही की कि ये जो बयान आ रहे हैं इसको लेकर के प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाएं और ये दर्शाएं कि हमारी जो भारतीय सेना है हर तरीके से तैयार है, हर मोर्चे पर डटी हुई है। और यही वजह कि घुसपैठ की जो कोशिश थी हमने उसको नाकाम कर दिया और एक बार फिर से चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि कई सैनिक इस पूरी घटना में घायल भी हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी हर एक भारतीय कर रहा है। इससे पहले भी कई मर्तबा चीन ने इस तरीके की नापाक कोशिश की है और कब चीन ने भारत का भरोसा तोड़ा है वो जानकारी भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपके साथ साझा करें। 62 से सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसके बाद 1967 में भी चीन को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1975 में फिर विश्वासघात किया चीन ने। कई बार बैठकें होती, उसमें फैसले लिए जाते कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा नहीं होगी, पर उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो वहीं संसद के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा बरपा। उसके बाद सत्ता पक्ष के द्वारा तमाम प्रतिक्रियाएं दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई, उन्होंने भी जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया।
चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है, और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उसका इसका क्या संबंध है? तुम अगर हमारी गलती है तो फांसी पे लगाओ, लेकिन इससे क्यों जोड़ रहे हो? देश की सुरक्षा है, देश के जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं। लेकिन अगर चीन अपनी खुरापाती चालों से बाज नहीं आएगा तो हर उस चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिससे देश की सुरक्षा पर कोई घात करने की कोशिश करेगा। चीन ने पहले गलवान घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश की थी,
जिसको भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने वहां से चीन की सेना को खदेड़ कर वहां से उनको सबक सिखाया, और अब तवांग के अंदर जिस वीरता के साथ भारतीय सेना के जांबाज वीर उस कड़ाके की सर्दी में लड़े हैं। मेरा कहना यह है कि एक किस्म से ये स्पेशल एस्केलेशन बनती है। अभी तक ये झड़पें लद्दाख में हो रही थी, अब ये शुरू हो गई हैं अरुणाचल प्रदेश में, और इसके बाद कोई गारंटी नहीं कि बाकी बॉर्डर पे भी ये ऐसा ना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं सिलसिले को, एक है कि हम मैचिंग लेवल पे हमने रिस्पांस दे दिया, हमारे 6 की हड्डी टूटी तो उनके कोई 30 की हड्डियां टूटी। ठीक है, और अगर हमको ये लगता है कि ये काफी है, पर्याप्त है, तो पर्याप्त तो है, क्योंकि उनको वापस पड़ी है, उनके दांत तोड़े गए हैं। लेकिन बात यह है कि इससे वो रुकने वाले नहीं, वो करते रहेंगे, छेड़खानी करते रहेंगे। अब आपको फैसला करना है कि क्या हम एस्केलेट करना चाहते हैं ताकि वी डिटर, ताकि हम इसको बंद करें ये तमाशा। 1 palm 5 finger strategy। और फिंगर्स क्या क्या हैं? सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश एक फिंगर है 5 फिंगर में से, उसको तिब्बत को तो ले लिया, अब 5 फिंगर को चीन लेना चाहता है। अब उसके इस ग्रैंड स्ट्रेटजी से उसका स्ट्रेटजी निकलता है। और क्या है स्ट्रेटजी? विस्तारवाद। क्या है स्ट्रेटजी? 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। और क्या स्ट्रेटजी है? सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। ये सब उसकी स्ट्रेटजी है। आप चीन कितना बार हमको धोखा दिया है 1962 के लेके। पंचशील हुआ, क्या हुआ? सम्मान हुआ। 1996 का एग्रीमेंट, 2012 का WMCC, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, उस पर कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो चीन की जो सोच है, उसके सोच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।